अब स्क्रीन ठीक आ रही है? बार बार स्क्रीन पता नहीं क्यों स्टक हो रही है। अब मुझे चैट शो नहीं हो रही। चैट भी शो नहीं हो रही और हम्म, नहीं, अब आ गई, अब आ गई, अब कमेंट आ गया। नहीं, नेट का मसला तो नहीं है, नेट तो ठीक है। फाइबर लगा हुआ है, नेट की स्पीड तो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। असदुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। यार मुझे पता नहीं क्यों कमेंट जो है बड़े स्लो शो हो रहे हैं। क्या बात है? अब आए हैं एकदम। अल्लाह का शुक्र वसीम, अल्लाह का शुक्र। क्वेश्चन किया करें क्वेश्चन यार, जिसलिए सेशन होता है। स्टक हो गई स्क्रीन फिर? नहीं, मेरे पास तो ठीक है यार। प्रोपेलर का क्या बताऊँ? प्रोपेलर जो है वो आप यूज़ करें अगर आप सोशल ट्रैफिक पे काम करते हैं तो। बेशक उसे यूज़ करें, वो बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि प्रोपेलर जो है ना वो सही चलेगा आपके पास, अगर कोई ऐसी नीच वगैरह है आपके पास जो सोशल ट्रैफिक के साथ है। कीवर्ड सर्च नहीं हो रही? कीवर्ड सर्च नहीं हो रही? लो वॉल्यूम। यार लो वॉल्यूम को आपको तो के जी आर जो अगर फार्मूला पता है उसके मुताबिक निकालें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, वो यूज़ करते हुए आपको काफ़ी मिल जाएंगे। पता नहीं क्या मसला है इसको ये रीच का शायद इशू है,
इसको ज़रा दोबारा एक बार ज़रा शेयर कर दें, शायद रीच बढ़ जाए। रीच पता नहीं क्यों कम है। यासर भाई निच जो है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। निच जो है वो आप ऐसा करें कि flipper.com जो है ना, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जो है वो डिस्प्ले ऐड को डिस्प्ले ऐड जो होगा उसको सेलेक्ट करें। तो डिस्प्ले ऐड के अंदर जो है ना वो तकरीबन एडसन की जो वेबसाइट्स होंगी ना वो शो हो रही होंगी, उनके यूआरएल भी होंगे। तो उससे वो होगा कि वहाँ देखें कि जिसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग है जिस वेबसाइट की, तो उसको आप चूज़ कर लें। मतलब उसकी मतलब ये होगी कि उसकी वर्थ है, मतलब तभी उसको लोग सेल कर रहे हैं और वो अच्छी अर्निंग कर रही है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नीचे के आइडिया मिलेंगे। नीचेस का मैंने बता दिया ना, आइडियाज़ आपको मिलेंगे flipper.com से। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नीचेस हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड तो फाइंड करने पड़ेंगे ना आपको। मैंने आपको बताया ना शुरू में, KGR जो है वो यूज़ करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें, और उसके अलावा स्पोर्टिंग कीवर्ड जो होते हैं ना साथ उसके मेन कीवर्ड के साथ, उनको यूज़ करें। KGR शुरू में यूज़ करें 3-4 मंथ जो है, उससे ये होगा कि आपका मतलब फास्ट इंडेक्सिंग होगी, और कुछ ना कुछ आपके ऊपर ट्रैफिक जब आएगी ना तो फिर वेबसाइट स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद बेशक आप हाई वॉल्यूम को जो है ना टारगेट करना शुरू कर दें। मलिक भाई आपका कोड मिसिंग का आ जाता है बार। आप ब्लॉक स्पॉट पे अप्रूव करा रहे होंगे ना। फ्लिपा पाकिस्तान में नहीं चल रही IP पे, VPN लगा के खोल लें। यासर भाई जब आप बैच 4 में आएंगे ना, फिर जब आपके सामने प्रैक्टिकल होगा ना, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप जब होगा ना, फिर आपको देखिए कैसे समझ आता है। फिर आप के सामने जब प्रैक्टिकल होगा ना, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फ्लिपा से फाइंड कर लें, उससे पहले अगर करनी है। और फ्लिपा पे मैंने आपको बताया डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे सारी जो है वो शो हो रही होंगी, एडसन वाली, एफिलेट वाली, और भी बहुत सारी। तो वहाँ से बहुत सारे जिसके सामने एडसन का आइकन बना होगा ना, वो मतलब एडसन के नीचे है। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि किस वेबसाइट की कितनी अर्निंग है। ठीक है, जिसकी अर्निंग ज़्यादा होगी आप उसको यूआरएल ओपन करें और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, आपको बहुत से आइडिया मिल जाएंगे। सलाम, पेज पर लाइव नहीं आया यार। मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, एक मोबाइल है, 2 थे तो मैं लगा के जो है वो आ जाता। मोबाइल एक है, ये मसला है। सर ब्लॉग स्पॉट पे ही है। आप ब्लॉग स्पॉट पे मलिक भाई ना करें ना, आप वर्ल्ड प्रेस पे करें। और ब्लॉग स्पॉट पे अगर आपका कोड जो है वो मिसिंग क्लियर भी हो गया तो 2-2 मंथ जो है ना रिप्लाई नहीं आना उसका। इंस्टा पर सेशन मैंने आपको बताया था कि जब आपके 5K यूज़र हो जाएंगे ग्रुप में हमारे, फिर होगा। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो सुत्ती कौमें हैं। सर्दी तो नहीं है। सपोर्ट किया करें, यूज़र खुद ब खुद आएंगे ग्रुप में, फिर आपका सेशन हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त सेशन है वो, कमाल का सेशन है। मज़े की अर्निंग है, मज़े की। लेकिन आप लोग जो है वो कोई सपोर्ट ही शो नहीं करता, क्या करें हम। हर चीज़ फ्री की नहीं मिलती ना, फ्री की वैल्यू नहीं होती।
और किसी का कोई क्वेश्चन? कौन ऊपर ठक ठक आ रहा है? फिर कमेंट आना बंद हो गए हैं या मुझे शो नहीं हो रहे? जी और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ ले। इस लाइव सेशन को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे फिर आ जाते हैं ना, उससे फ़ायदा होता है सबको। सबके क्वेश्चन अगर एक बंदे को नहीं पता तो दूसरा उससे जब पूछता है ना तो उसका भी क्लियर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी किसी और का क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? वैसे तो इनबॉक्स कर करके सब ने तबाही कमाई होती है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते, या शायद मेरी रीच नहीं जा रही सबको। अच्छा चलें जी, मैं आज बात करता हूँ किसके बारे में, अपने बैच के बारे में बात करता हूँ कि बैच हमारा कैसा जा रहा है, क्यों स्टार्ट किया, इसकी वजह क्या थी। मैं पहले एक जवाब भी दे दूँ, सोशल ट्रैफिक एडसन के लिए सही है? नहीं सही भाई, एड लिमिट लग जाती है। पिन वेरीफाई अकाउंट है और 2 ईयर ओल्ड भी है, अगर उस पर ट्रैफिक उठाई जाए एफ पी एडवर्ड से अगर आप ट्रैफिक भेजेंगे ना तो उस पर एड लिमिट लग जाएगी। अगर हाँ आपकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक ज़्यादा है एडवर्ड की निस्बत तो फिर नहीं लगेगी। आपकी ट्रैफिक जो है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, फिर आपकी लिमिट नहीं लगेगी, अदरवाइज लग जाएगी। न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या ज़रूरी है? न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपका अल्लाह भला करे, पहले तो आपकी उसकी ना टेक्निकल एसईओ सारी पूरी होनी चाहिए, लाइक एसएसएल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी रैंक मैथ या यूस्ट वगैरह है वो आपकी सेटिंग सही होनी चाहिए। फिर आपका गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट होना चाहिए, साइड मैप जो है वो सबमिट होनी चाहिए, टैग जो है वो नो इंडेक्स हो, कैटेगरी इंडेक्स हो, आर्टिकल आपके इंडेक्स हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। दूसरा ये होगा उसके बाद आपको निच भी उससे पहले आपके पास बड़ी मैटर करती है, अगर आप उसको सही फाइंड कर लें तो। उसके बाद आपका आ गया जी आर्टिकल, फिर आपने 2 मंथ 3 मंथ जो है वो आर्टिकल डालने हैं लो कंपटीशन कीवर्ड पे और लॉन्ग टेल पे, ठीक है। लॉन्ग टेल पे इतना वॉल्यूम नहीं मैटर करता
लेकिन लॉन्ग टेल पे डालें और लो वॉल्यूम पे डालें, लो कंपटीशन भी होगा उसका, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिल जाता है जिसका कंपटीशन बिल्कुल कम है लेकिन सर्चेस है, अदरवाइज़ ऐसा बहुत कम रेयर चांस है कि आपको ऐसा मिल जाता है, तो उस पर काम करें। तो 3 महीने जो है वो इसी तरह काम करते रहे रेगुलर, ठीक है। जब 3-4 मंथ गुजर जाएं, उसके बाद फिर आप प्रॉपर उसकी साथ साथ ऑफ पेज एसईओ भी शुरू करें। लेकिन आपने वो आर्टिकल वाला काम नहीं छोड़ना, वो आपने तो लाइफ टाइम डालते रहना जब तक आपकी साइड है। और रेलिवेंट ट्रैफिक दें अगर सोशल से तो भी एड लिमिट लग जाती है या नहीं, रेलिवेंट देंगे तब भी लग जाएगी। गूगल सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक को मानता है, सोशल ट्रैफिक को नहीं मानता। अच्छा, मैं कर रहा था बात के बैच की। मुझे मैसेज आते हैं कि आपने पेड बैच क्यों शुरू किया, फ्री क्यों नहीं पढ़ाते बाकियों की तरह या यूट्यूब चैनल बना के। पहली बात यह है कि मेरा कोई मूड नहीं था बैच स्टार्ट करने का, आज से कोई 1 ईयर पहले ना मेरा कोई इस तरह का मूड था कि मैं एक्टिविटी करूं ग्रुप पे, ठीक है। ओल्ड तो मैं काफ़ी था लेकिन मैं कभी एक्टिविटी नहीं की। फिर ऐसा हुआ कि हमने एक ग्रुप बनाया लास्ट रमज़ान में जो अभी गुजरा है, ठीक है। वो अभी भी है एसईओ मास्टरमाइंड के नाम से, 3-4 हज़ार उसमें यूज़र हुए थे 2-3 मंथ में। फिर उधर हमने ये किया कि कोई पेड़ का हमारा ना मूड था ना सोच थी मेरी, ठीक है। वहाँ पे जो दूसरा एडमन था उसने शुरू किया पढ़ाना लोगों को फ्री में। वहाँ पे उसने जब लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो तकरीबन मैं भी उसी में था, मतलब साथ उसके था, तो 50 लोग आए थे पढ़ने जिनकी मतलब रजिस्ट्रेशन हुई थी। क्या जाता है भाई, गुलाम फरीद भाई, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा ना, वेट तो करना पड़ेगा आपको एटलीस्ट 4-6 मंथ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के पास कोई जादू का चिराग नहीं है जो रगड़ेगा, जो आपका जो है ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। ट्रिक से बचें, काम करें रेगुलर, रेगुलर काम करें। 5-6 मंथ कुछ भी नहीं होता। आपने अर्निंग करने के लिए 12-15 साल 16 साल स्टडी भी तो करते हो ना, फिर जाके आपको कहीं जॉब मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी 2-3 साल अगर आपने लाइफ टाइम काम करना है तो। अगर आप वक्ती करना चाहते हैं तो सोशल ट्रैफिक दें, फिर लिमिट लग जाएगी। और लिमिट का हल मेरे पास तो नहीं है कोई, ठीक है। ये गूगल का एल्गोरिथम है, वो पकड़ लेता है। और ट्रिक्स ट्रुक्स तो बिल्कुल ही ना मुझे पसंद है, ना मैं शेयर करता हूँ इतनी, ना मैं ख़ुद अप्लाई करता हूँ। अच्छा, बैच की बात हो रही थी। बैच हमने वहाँ पे पढ़ाया, तकरीबन 50 यूज़र थे, ठीक है। आस्ता 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 कम करते 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 30 हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में जाके मतलब आफ्टर 2-3 वीक्स, ठीक है, सिर्फ 3 यूज़र जो है 50 में से सिर्फ 3 बंदे ऐसे कि जो कि ज्वाइन करते थे हमारा सेशन। हम उन्हें कहते थे भाई आप क्यों नहीं ज्वाइन करते, वो आगे से उनके पास बहाना, कोई कहता है जी मैं मसरूफ़ था, किसी के पास नेट नहीं है। 1-2 बंदे कहते हैं जी हम इस टाइम जिम जाते हैं, आप कोई और टाइम रखें, ठीक है। मतलब ये है कि हम आप लोगों को पर्सनल पढ़ाएं उनको, और टाइम उनके मुताबिक होगा। तो ये बात बहुत बुरी लगी। वो सेशन बहरहाल हमने अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म किया। खैर मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैंने आज तक फ्री नहीं पढ़ाया कभी भी, क्योंकि मुझे पता है फ्री की वैल्यू नहीं है। फ्री की ना तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ना लोग टाइम पे आते हैं, और ना कुछ होते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि ये ठीक है कि आप लोगों आपने पेड जो है पहले फ्री लोगों को पढ़ाओ फिर पेड पे ले आओ। मैंने इसलिए ना तो पहले कभी पे फ्री पढ़ाया है, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैंने वीडियो बनाई। मेरा पहला बैच ही पेड था। फ्री तो मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया, ये लाइव सेशन मैंने अभी शुरू किए हैं, हफ्ता डेढ़ हुए। इससे पहले मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे एक्टिविटी पसंद नहीं थी। लेकिन जब लोगों की मैसेज वगैरह आए तो फिर मैंने कहा कि
कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फ्री जो है वो भी पढ़ा रहे हैं, फ्री आपके सामने ही है, ठीक है। अब ये इंस्टा का सेशन है जो कि बहुत ही कम लगा है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब देख लें 20-30 बंदे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फ्री की लिमिट नहीं, फ्री की वैल्यू नहीं होती। ये वजह है कि बस पेड शुरू कर दिया, पेड शुरू किया और बैच अब 3 चल रहा है, इंशाल्लाह भी महीने बाद 4 भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं और इंशाल्लाह जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रॉपर आते हैं और प्रॉपर सीखते हैं और प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं जो निकल रहे हैं आस्ता आस्ता। मैं इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल स्टोरी भी डालूँगा जल्दी, जो उनकी है। अभी इनका ग्राफ काफ़ी अच्छा जा रहा है लेकिन मज़ीद आप होगा तो मैं डालूँगा। सर एक साइड पे 90% सोशल ट्रैफिक है बट एल्टिमन नहीं लगी, क्या रीज़न हो सकती है? यार हो सकता है कि वो रिडक्शन यूज़ कर रहा हो। 90% सोशल है तो वो हो सकता है रीडायरेक्ट यूज़ कर रहा हो, क्लाकर यूज़ कर सकता है, वो ब्लैक हैट बहुत सारे वार्क हैं जो वो यूज़ कर सकता है। और रेफरल ट्रैफिक से एड लिमिट लग जाती है। रेफरल ट्रैफिक से, रेफरल ट्रैफिक तो आपकी सोशल ही होगी ना, वो रेफरल के अंदर ही आती है। लाइक इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आपके पेजेस, आपके ग्रुप। और कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी किसी साइट से भी रेफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है, वो भी सम टाइम रेफरल ट्रैफिक होती है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके अपने ही, अगर आपने मतलब वेबसाइट पे एक गूगल का ऐड होता है जिसे कहते हैं मैच कंटेंट, अगर आपने वो लगाया हुआ है अगर उसके ऊपर भी कोई क्लिक करता है तब वो आपको रेफरल ट्रैफिक शो करता है। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका रेफरल ट्रैफिक से भी लग जाए। अगर वेबसाइट से रेफरल ट्रैफिक है ना तो फिर आपको बहुत कम चांस है कि लगेगी। अगर तो वो रिलेटेड टू कंटेंट है और आप ये कह सकते हैं कि एंकर टैक्स भी उसका ठीक है। अगर एंकर टैक्स से आ रही है ना ट्रैफिक, मतलब लाइक आप ये समझ लें कि जो आपका कीवर्ड है उसके थ्रू आ रही है, तो फिर ट्रैफिक की वो एडसन की एड लिमिट लगना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांस है लगे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं। जी और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर न्यू साइट की ऑफ पेज, यार पता नहीं क्यों रीच नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि ये कोई या तो फेसबुक का कोई इशू है या कोई मसला है, पता नहीं क्यों नहीं रीच आती। अच्छी खासी आती होती थी, अब ये रीच का मसला हो गया, ये हफ्ता डेढ़ हुआ है। ये जब भी अपडेट करते हैं फेसबुक तो वो कहते हैं इसकी रीच का मसला हो जाता है। न्यू वेबसाइट के ऑफ पेज, न्यू वेबसाइट के ऑफ पे यार आप 3-4 मंथ बाद करें, 3 मंथ बाद। सर मैंने शेयर तो कर दिए, ठीक है शुक्रिया। और उस्मान भाई सेशन कल है, हाँ कल का जो है वो सेशन भी है इंस्टाग्राम का, ठीक है। कल वो शाहजेब भाई हैं, वो जो है इंस्टाग्राम का सेशन लेंगे ऑटोमेशन के वाला, ठीक है। कि आप ऑटोमेशन से एक सॉरी वो क्यूरा का है कल, सॉरी वो ऑटोमेशन वाला बाद में है, वो तो आफ्टर 5 के यूज़र है।
कल जो है क्यूरा का है कि आप क्यूरा से कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं मैक्सिमम, और आप अपनी उस यूज़र को जो क्यूरा से आएगा वो कैसे कन्वर्ट होगा आपकी सेल्स में। ठीक है, मतलब आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है अपनी सेल्स में, वो कैसे आपकी सेल जनरेट कराएगा वहाँ से। ठीक है, तो कल इसका शाहज़ेब भाई सेशन लेंगे। उसके लिए उसको मैक्सिमम आप पोस्ट को शेयर करें। ग्रुप में आप एक्टिव ही नहीं रहते, सपोर्ट ही नहीं करते, यही हाल रहा तो हमने तो बिल्कुल ही, मैं तो स्टॉप कर दूँगा, बिल्कुल स्टॉप कर दूँगा, कोई सेशन नहीं कराना, कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। वैसे ही बैठ के मेहनत करो पागलों की तरह, हमें क्या ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि अपना काम करो बस, ठीक है, अपना काम करें, अच्छा है बस, ठीक है, सुकून से अपना काम करें। क्या ज़रूरत है इधर बैठ के लाइव सेशन करने की या लोगों को वैसे ही फ्री के सेशन देने की। फ्री की यही होता है ना, फ्री की मैंने आपको बताया ना वैल्यू नहीं है। फ्री का कुछ लोग समझते ही नहीं है, कहते हैं बस हो रहा है सेशन, अच्छी बात है हम भी ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं है, एहसान करते हैं ना। यार पोस्टिंग करनी पड़ती है न्यूज़ प्रूफ के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर आपको ये मसला है कि अगर आपके पास कोई लेटर न्यूज़ की है ना साइड, या कुछ इस तरह की है, टेक्स्ट न्यूज़ है या कोई और न्यूज़ है, फिर तो वो काम करेगी। अगर आपकी निच उस तरह की नहीं है तो वैसे गूगल न्यूज़ अप्रूव कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखा देखी न्यूज़ अप्रूव कराने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी निच रेलिवेंट नहीं है उसके। तो एफिलेट मार्केटिंग, यार इतने सेशन नहीं हो सकते कि आप ये कहें कि प्रॉपर, मैंने जैसे भी बताया है कि हमारा जो पिछला ग्रुप था उसमें हमने फ्री पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो उधर यही मसला हुआ था, 50 यूज़र आए थे शुरू में। ठीक है, पूरा सेशन लिया, आखिर में 3 रह गए। ठीक है, कोई जिम जा रहा है जी, कोई मैं मसरूफ़ हूँ, मेरा नेट का इशू है, ठीक है, टाइम नहीं देना। अच्छा जी, हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, हमें रिकॉर्डिंग दे दो, वो उन्होंने देखनी नहीं, इम्प्लीमेंट करना नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ा रहा होता है उसके बाद ना टाइम तो नहीं है ना कि वो आए आपके लिए आए, यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे, उसे कौन से नफलों का स्वाब है कि वो आपको यहाँ पे 2-3 घंटे दे, जब कि आप लोग उसे सपोर्ट ना करो। तो इसलिए पूरी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अब मैंने मतलब मेरा पेड बैच चल रहा है जो कि 3rd बैच है, और 4th अगले मंथ शुरू होगा अप्रैल में। तो वहाँ पे भी पढ़ाना होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं। वहाँ पे यही फ़ायदा होता है कि उन्होंने जब पैसे दिए होते हैं ना किसी ने, या हमने जब लिए होते हैं, तो वो बड़े प्रॉपर वे से करता है काम, फिर टाइम पे आता भी है, फिर बहाने नहीं करता। मतलब जो पोस्टिंग साइड में होती हैं वो खुद ही ऑटो इंडेक्स हो जाती है गूगल। जी जी, ऐसे ही होता है। ऑफ पेज एसईओ में क्या करना पड़ता है? ऑफ पेज एसईओ में क्या करना पड़ता है? ऑफ पेज एसईओ में भाई आपको प्रोफाइल लिंक बनाने पड़ते हैं, आपको सोशल सिग्नल देने पड़ते हैं, सोशल ट्रैफिक नहीं, सोशल सिग्नल। ठीक है, सोशल ट्रैफिक और सोशल सिग्नल में फ़र्क है। और रेलिवेंट बैकलिंक बनाने होते हैं, गेस्ट पोस्ट लेनी होती है, उसके अलावा आपको बुक मार्किंग करनी पड़ती है, आपको फोरम के बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। कमिट बैकलिंक नहीं बनाने चाहिए, आप वो यूजीसी होते हैं। ठीक है, उसमें नहीं करना चाहिए। पीबीएन, अगर आपके पास बहुत हाई क्वालिटी पीबीएन है तो फिर आप बना लें, अदरवाइज़ वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल हिट कर देता है। बस यही होता है ऑफ पेज में, और ऑफ पेज में और क्या होना है? आउटरीच करके, कुछ लोग आउटरीच करके गेस्ट पोस्ट लेते हैं किसी वेबसाइट से, कुछ लोग पेड लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग फ्री में भी मिल रहा होता है, ऑफ़र कर रहे होते हैं कि मैं अपनी साइट पे फ्री आर्टिकल पब्लिश करूँगा आपका विद डू फॉलो बैकलिंक। और ऑफ पेज में ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको रेशो पता होनी चाहिए कि आपके 30% जो है वो नो फॉलो होने चाहिए, 70% डू फॉलो होने चाहिए। भाई आपने होस्टिंग का कहा था बट अभी तक नहीं बताया। यार होस्टिंग, होस्टिंग मेरे पास सर्वर है, मैं दे सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, मेरे पास अपना सर्वर है, ऑफ शोर का है, काफ़ी अच्छा सर्वर है। लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की कि किसी को होस्टिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर लें, आपको डिटेल मिल जाएगी जो सी चाहिए। ऑफ शोर का बड़ा अच्छा सर्वर है, मैं कोई
होस्टिंग कंपनी वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अपना सर्वर है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें से आपको सी पैनल वगैरह मिल जाएगा। एफिलेट मार्केटिंग कोर्स की कितनी प्राइस है? यार हमारे पूरे कोर्स की प्राइस होती है जिसके अंदर एडसन है, एफिलेट है, फ्रीलांसिंग है, ठीक है, ऑफ पेज, ऑन पेज, और मतलब काफ़ी स्ट्रेटजी, निच रिसर्च, एडसन की भी, एफिलेट की भी, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा तो पूरा कोर्स ही है, 3 मंथ का होता है एक बैच। अभी 3 चल रहा है, 4 आएगा 1 मंथ। आज मार्च हो गई है, मार्च अप्रैल, अप्रैल के मिड में शुरू होगा। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं बैच 4 के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूँ, ताकि लोग अपना नाम इंटर कर दें। कई मिस हो जाते हैं, बाद में कहते हैं जब बैच शुरू हो जाता है फिर आते हैं यार आप डालो, तो उस टाइम क्लासेस हो चुकी होती हैं तो फिर नहीं डाल सकते। मैं प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म डाल देता हूँ, आप लोग फिल कर दें। उससे ये होगा कि जो जो इंटरेस्टेड है, उससे ये होगा कि हमें आउटरीच करना मतलब इजी हो जाता है। जब कल उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, व्हाट्सएप होगा, ईमेल होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको फिर जब स्टार्ट होने लगा होगा मैसेज कर देंगे या मेल कर देंगे, ताकि वो इजी टू हमारे साथ मतलब कॉन्टैक्ट कर लें।